हेलो दोस्तों, लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और आज जो है डिस्काउंट का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो है प्रॉफिट लॉस की सीरीज में भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था डिस्काउंट का। तो आज थोड़ा सा हम एग्जांपल देकर बताते हैं डिस्काउंट को, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथ जस्ट इमेजिंग है। आप मैथ को इमेज कीजिए, इमेज बनाइए। मैथ रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो कभी आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर की कॉस्ट है 100 रुपए, और इसके लेबल पे जो है ना 120 रुपए लेबल चिपका दिया, एमआरपी। तो 100 से कितना हो गया? 120, है ना। अगर मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको ये मार्कर, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं और आपको मार्कर बेच रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, तो इस मार्कर आपको जो है इस मार्कर को सेल करना है। तो 100 रुपए का आपका मार्कर जो है इसका कॉस्ट पड़ा है, और इस पे क्या कर दिया? लेबल आपने चिपका दिया, यानी कि 120 रुपए इसकी प्राइस कर दी। और जो कस्टमर है, तो कस्टमर को आपने क्या किया? बोला देखिए भैया जो है इसका 120 रुपया प्राइस है, मैं आपको इस मार्कर पे जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 120 रुपए उसका प्राइस है, यानी कि ये देखिए इसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी? 100। और उस पे जो है 20 रुपीज जो है वो मार्कअप करता है, तो 120 रुपए हो गया। और ये क्या हो गया? एमपी हो गया। और इस पर जो है कितने का? 10% का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। 10%, अच्छा चलो छूट मिल रही है, चलो ले लेते हैं, है ना। तो 10% का डिस्काउंट अगर दे दिया तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा कि नहीं, है ना। 120 का 10% हो गया डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 108। फिर भी अगर यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां दिख रहा है कि 8 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 8 रुपए का। अब ये सीपी हो गया और एसपी हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर बात करें तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट सीपी और एसपी से आता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां देखिए प्रॉफिट 8 का दिख रहा है और सीपी 100 है, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो कितने का दिख रहा है? 8% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब देखते हैं इसके रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन अगर मैं बात करूं, देखिए सीपी है, एमपी है और एसपी है। सीपी का रिलेशन एसपी के साथ होगा। सीपी का रिलेशन किससे होगा? एसपी के साथ होगा। कहेंगे सीपी का रिलेशन एमपी के साथ भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? अगर किसी कॉस्ट को जो है 20% अधिक मार्कअप किया, तो हो सकता है 20% अधिक मार्कअप किया। पहले अगर सामान 100 की थी तो वो 120 रुपए हो गया, फिर उस पर छूट दे दिया, तो हो सकता है ना। अगर यही कंडीशन अगर कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य जो है 1,000 रुपए है, और उस पर 10% की छूट देती है ना। अंकित मूल्य है कितना? 1,000 रुपए, उस पर 10% की छूट देती है, और कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 800 रुपीज। कहता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने। तो अंकित मूल्य अगर मार्केट प्राइस पे प्रॉफिट या
डिस्काउंट दिया जाए, सॉरी, मार्केट प्राइस पे अगर जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो सीधा क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। वो कैसे? अब ये देखिए, अगर इस पे अगर ये मान लीजिए 1,000 रुपए का है, अगर इस पे डिस्काउंट दिया जाए तो ये क्या होता है, एसपी होता है। अगर आप सेलर हैं और एमआरपी पे सामान है, आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, आप उस चीज को सेल कर रहे हैं, आपके लिए वो सेलिंग प्राइस का, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ, और कस्टमर के लिए क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। तो यहां पे एमपी का जब भी डिस्काउंट दिया जाए वो किसके साथ रिलेशन होता है, एसपी के साथ। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां सीपी होगा, यहां एमपी होगा, और यहां क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट इक्वल टू सबसे पहले जान लेते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी। है ना। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये आपको जो है फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वैसे फॉर्मूला का बहुत कम यूज करेंगे, ज्यादातर रेशियो मेथड से यूज करेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चन को, या तो परसेंटेज से कर लेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो ये, और सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट यानी कि एकल डिस्काउंट, जैसे 2 डिस्काउंट दिया है 20%, 10%। तो अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट दिए, तो सिंगल डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हैं? अब देखिए, एमपी और सीपी का रिलेशन होता है एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो लेटेस्ट है, ये हर एग्जाम में इस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या होता है, एमपी और सीपी का रेशियो जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पर। ये आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं जो है परसेंटेज से बना लीजिए, रेशियो से बना लीजिए, या फॉर्मूले पे लगा दीजिए। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको जो है तीनों मेथड बताता हूं। तो देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3 जो है कर्मागत छूट 20%, 25% और 10% पर बेचा, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है ना। वही बात है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और बच्चे शॉपिंग करने गए, तो हस्बैंड ने बोला छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो, तो उन्होंने पहले कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 20%। फिर उसके बाद उसकी वाइफ ने बोला तो 25% डिस्काउंट दे दिया। फिर उसके बाद उसके बच्चे ने बोला तो फिर जो है 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो यानी कि 10 डिस्काउंट, मतलब कहने का जो है तात्पर्य है कि 3 बार उसको डिस्काउंट मिला, है ना। तो 3 बार अगर डिस्काउंट मिला तो सबसे पहले हम सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे कि तीनों मिला के उसे टोटल कितना परसेंट का छूट मिला। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई अगर आर्टिकल है या कोई वस्तु है 100 रुपए का,
पहला डिस्काउंट जो है 20% का मिला, 20 रुपए का छूट हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो कितना में 80 रुपए में सामान हो गया। फिर उसके बाद जो है 25% का डिस्काउंट मिला, तो 80 का 20%, तो 80 का 20% कितना होगा, 1/4 है ना। तो कितना हो गया, 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो अब कितने में हो गया इसका कॉस्ट, अब इसका कॉस्ट हो गया 60। फिर जब बच्चे ने कहा तो 10% का डिस्काउंट और दे दिया, कितने का, 10% का। तो इसका 10% निकालेंगे 60 का, तो 6 रुपया, तो कितना का हो गया, 54 रुपया। 100 का सामान कितना में, 54 रुपए में बेचा, तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 46%, 46 रुपए। 100 का सामान अगर 54 में क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 46। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 46%। देखिए 100 रुपए सामान था, एमआरपी था मान लेते हैं, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये कितना हो गया, 80। 80 का 20%, 1/4 यानी कि 20, तो कितने में, 60 में। फिर बच्चे के कहने पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो 60 का 10%, 6 रुपए, तो कितना हो गया, 60 में से 6 गया तो क्या, इतना 54 हो गया। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, यानी कि 100 रुपए का सामान उसने 54 रुपए में बेचा, तो उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, तो 46। और परसेंटेज की बात करें तो 46%। क्लियर है। तो डिस्काउंट इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, है ना। डिस्काउंट कितना दिया उन्होंने, तो डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, तो कितना हो जाएगा 46, एमपी 100 इंटू कितना 100, बात वही है ना। डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो ये था परसेंटेज मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से बताते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो 25%, 20% और 10%। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इससे सिंगल निकालेंगे और फिर इस सिंगल से इसका सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 अपॉन कितना 100, ये कितना हो जाएगा 4 5। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40%। और अब ये देखिए ये कितना है 10%, तो 10 अब लगा दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए, कोई दिक्कत। 40 इंटू कितना 10 अपॉन क्या 100, कट गया, तो कितना हो गया 50 माइनस 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 46%। देखिए पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, दो मेथड सीखा। अब जो है इसी को जो है इसी क्वेश्चंस का हम रेशियो मेथड जानते हैं। रेशियो मेथड देखिए, एमपी और एसपी, एमपी रेशियो एसपी। अब देखिए पहला डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, 4 रुपीज कॉस्ट है, उसमें से कितना दे रहा है, एक का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो 4 रुपए उसका पहले एमपी था, और 1 रुपए का अगर मान लीजिए डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया 3। चलिए दूसरा 20%, 1/5, 5 से 4। अब 10%,
1/10, 10 से कितना 9। अब देखिए ये एमपी है, ये एसपी है। अब एक काम करते हैं, कुछ कट रहा है क्या, कट ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, और कोई नहीं कट रहा है, सीधा सीधा नहीं काटेंगे, क्रॉस काटेंगे क्योंकि रेशियो है। ये आपका हो गया 50, ये हो गया 27। देखिए कितना, कितने का अंतर, 23 का अंतर है ना, कितने का अंतर, 23 का। और एमपी कितना है, इनिशियल कितना है, एमपी 50 है, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 46%, है ना। ये एमपी है, ये एसपी है ना। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ऑलवेज क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो यहां पे जो है कितना आ गया 46%। तो देखिए तीनों मेथड से हमने डिस्काउंट के क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया। तो आप जो है कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तीनों मेथड आपको आना चाहिए, इसलिए कि क्वेश्चन का जो है डिपेंड करता है डेटा पे। अगर डेटा टफ है, अब जैसे मान लीजिए दे दिया 12.5% है ना, 37.5%, तो आप रेशियोस लगा दीजिए। अगर 21% दे दिया या 19% दे दिया तो आप फॉर्मूला से लगा दीजिए, है ना। तो फॉर्मूला जो सिंगल डिस्काउंट का है उससे लगा दीजिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेटा पे कि हमें किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 19% के रेशियो से जाएंगे तो वहां आपको काफी ज्यादा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा, है ना। अगर 37.5 को अगर हम दो डेटा दिया है, 12.5 और 37.5% दिया है, और कह दे सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए, तो वहां पे आपको अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉब्लम का क्रिएट कैलकुलेशन ज्यादा होगी, है ना। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है डेटा पे। अगर डेटा कैसा है उस मेथड को हम यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये सारा खेल जो है डेटा पे डिपेंड करता है। तो जो है अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्काउंट की जो है कंटिन्यू सीरीज चलेगी, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अभी बेसिक फंडामेंटल चल रहा है। तो छोटे छोटे जो है कम टाइम की वीडियो डाल रहा हूं, तो आपको आसानी से आप चीजों को सीख सकें, दिमाग में चीजों को सेटअप कर सकें। और जो है परसेंटेज मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस लगभग पूरा हो गया है, और ये डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट के भी क्वेश्चन होंगे, और जो है अभी रिसेंट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आप उसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्या हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।